हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द टू बॉयज इज मोर इंटेलिजेंट? इसमें बताना है क्या गलती है, इस सेंटेंस में क्या गलती है। हु ऑफ द टू बॉयज इज मोर इंटेलिजेंट। जो हु होता है वो कभी भी चॉइस के लिए नहीं आता है। यह बात कर रहा है दो में से कौन ज़्यादा, दो लड़कों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो चॉइस के लिए क्या आता है? विच। क्या आता है? विच। तो क्या गलती है इसमें? हु गलत है। ऑप्शन नंबर ए जी गलत है। इसी की जगह क्या जाएगा? विच। क्या जाएगा? विच। क्या हो जाएगा? विच। हु कभी भी प्रेफरेंस के लिए या चॉइस के लिए कभी भी नहीं आता है, ध्यान रखना। यहाँ हो जाएगा विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, It was not Johan but his friends dash were responsible for the mess। तो यहाँ क्या आएगा? अब क्या है? It was not Johan। ये क्लाउज है। कौन सी क्लाउज है? एडजेक्टिव क्लाउज। कौन सी क्लाउज है? एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज देखो, इसका सब्जेक्ट कौन है? बाज है। इसका सब्जेक्ट कौन है? इट है। ठीक है। अब ये क्या दिया? बट हिज फ्रेंड्स। अब डैश। अब बर का सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ? बट का सब्जेक्ट बनेगा कोई रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या आएगा यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार? हु। क्या आएगा? हु। क्या आएगा? हु। और हिज फ्रेंड्स क्या है? हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आ रही है यहाँ? एच बी का प्रयोग, हाँ सॉरी एम बी का प्रयोग इस हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है। जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हु इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो क्या गलत है इसमें चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सी इज वन ऑफ दोज टीचर्स। सी इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु केयर्स फॉर हर स्टूडेंट्स। जो वन होता है, वन ऑफ होता है, उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है? बहुवचन होता है। ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो आया है जी है एंटीसीडेंट। किसका? इस हु का। ठीक है। हु का क्या? एंटीसीडेंट है, इसलिए हु आया है। ठीक है। अब जो वर्ब है केयर्स, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो आएगी टीचर्स के अकॉर्डिंग। और टीचर क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो क्या आएगी यहाँ? केयर। क्या आएगी? केयर। ये वाला हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सी इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु केयर फॉर देयर स्टूडेंट्स। आप देखो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलत है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है। सी इज एकदम करेक्ट है। इज आ गया सी के अकॉर्डिंग। वन ऑफ इसके अकॉर्डिंग क्या आया? बहुवचन नाउन आ गया। ठीक है। हु आया, हु के अकॉर्डिंग। हु से पहले क्या है? टीचर है। इसके अकॉर्डिंग क्या आया? केयर आया। कैसी है? बहुवचन वर्ब है। फॉर देयर, देयर किसके लिए आया? दोज टीचर्स के लिए आया। ठीक है। स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्ट? विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ईच ऑफ देम हैव ब्राउट देयर बुक्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन होते हैं उनके बाद आने वाला प्रोनाउन या नाउन कैसा होता है? इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है? बहुवचन होता है। लेकिन इनके बाद जो आती है वर्ब वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए तो ऐसे ही कट गया। आप देखो इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो ईच ऑफ देम हैज ब्राउट। अब मामला आता है कि हम कौन सा पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें। पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो पसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? अब देखो ईच जो होता है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, तो क्या लेते हैं? इधर ऑफ नीदर ऑफ क्या लेते हैं? ये लेते हैं सिंगुलर पसेसिव एडजेक्टिव। क्या लेते हैं? सिंगुलर पसेसिव एडजेक्टिव लेते हैं। और किसको रेफर करता है?
ये करता है मेस्कुलिन जेंडर, किसको कहता है? मेस्कुलिन जेंडर को रेफर करता है। तो क्या होगा? हिज आएगा। क्या आएगा? हिज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो क्या आएगा? द मैन डैश यू मैट यस्टरडे, यू मैट यस्टरडे इज माई अंकल। अब मैट का सब्जेक्ट कौन है? यू। इज का सब्जेक्ट कौन है? द मैन। इज का सब्जेक्ट कौन है? द मैन। अब हमारी जितना वर्ब है उतने सब्जेक्ट है, हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है किसकी? ऑब्जेक्ट की। जितनी वर्ब उतने ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ और कोई वर्ब होती तो हम हु का प्रयोग करते। अब हमें हु की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? विच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग क्या आता है? नॉन लिविंग। हु जाएगा पसेसिव के लिए, हु आता है सब्जेक्ट के लिए, हुम। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। क्या गलती है? इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। इसमें बताओ क्या गलती है? इट आया, इट के अकॉर्डिंग क्या आई? इज आई। ठीक है। आई आया, आई के अकॉर्डिंग क्या आई? एम आई। ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं। अगर यहाँ ऐसे होता, यहाँ इज होता तो क्या गलती होती? इज को काट के क्या करते हैं? एम करते हैं। एम किसके अकॉर्डिंग आता है? एम आता है रिलेटिव एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आता है? वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें क्या है? नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई द एरर, इसमें क्या गलती है? दिस इज द सेम बुक डेट आई लॉस्ट यस्टरडे। दिस इज द सेम बुक डेट आई लॉस्ट यस्टरडे। द सेम आया। द सेम का पेयर किससे बनता है? डेट से बनता है। तो क्या इसमें कोई गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है। द सेम का पेयर बनता है किससे? डेट से। क्या बनता है? डेट से। तो इसमें कोई गलती नहीं दिया है। इसमें क्या है? नो एरर है। क्या है? नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई कामा हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? जो इज आएगी ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। क्या है? ऑप्शन नंबर ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का एग्जांपल है। लेकिन हु आया है किसके लिए? आई के लिए आया है। ठीक है। लेकिन जो इज है, जो वर्ब आएगी, यहाँ जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। और एंटीसीडेंट क्या आया? वो है तुम्हारा आई। क्या है? आई। और आई क्या लेता है? आई लेता है प्रेजेंट में एम। क्या लेगा? एम। तो यहाँ एम तो है नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आई कामा हु एम। आई एम आया किसके अकॉर्डिंग? आई के अकॉर्डिंग। योर फ्रेंड विल हेल्प यू, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या है? ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है। ध्यान रखना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसको चूज करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चूज करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का जिस पर प्रभाव पड़ता है, रिफ्लेक्स करके खुद पर ही प्रभाव पड़ जाता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा प्रोनाउन होगा वैसे ही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। तो ही का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। क्या बनेगा? हिमसेल्फ। ध्यान रखना। यू का क्या बनेगा? योर सेल्फ या योर सेल्फ। ठीक है। ध्यान रखना। बी का क्या बनेगा? योर अवर सेल्फ। तो क्या बनेगा यहाँ? तो यहाँ बनेगा हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। ये क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ये काफ़ी एग्जाम आता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो उसका जो पसेसिव प्रोनाउन बनेगा, पसेसिव एडजेक्टिव बनेगा, वो क्या बनेगा? पसेसिव जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा वंस। क्या बनेगा? वंस बनेगा। क्या बनेगा? वंस बनेगा। ई वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ई वाला। क्या बनेगा? बी वाला। ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला नहीं बनेगा। ध्यान रखना। क्या बनेगा? वंस।
अपस्ट्रॉफी एस लग के क्या बनेगा, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो कहाँ गलती है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है गलती है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा वंस, क्या हो जाएगा वंस, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो क्या गलती है, तो हो जाएगा वन मस्ट शुड, सॉरी वन मस्ट डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय डैश मदर इज ए डॉक्टर, मदर इज ए डॉक्टर। तो यह क्या कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यह क्या आएगा, दिस इज द बॉय जिसकी माता इज क्या है, डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है। तो क्या आएगा यहाँ, या पसेसिव या जेनेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा, जेनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, पसेसिव रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो पसेसिव क्या बनेगा, हुज, क्या बनेगा, हुज, हुज बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर बिटवीन यू एंड आई, कामा ही इज नॉट ट्रस्टवर्थी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, अब जो बिटवीन है ये है प्रेपोजिशन, क्या है, प्रेपोजिशन। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, सब्जेक्टिव भी केस होता है, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। एंड क्या है, कंजक्शन है। आई क्या है, आई है सब्जेक्टिव केस, क्या है, सब्जेक्टिव केस। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, किसी प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ओनली ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा जो बनेगा वो बनेगा यू एंड मी, क्या बनेगा, यू एंड मी, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ ये गलत दिया है, ऐसे होगा यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इधर या आइदर रीना और हिज सिस्टर्स विल प्रेजेंट डैश प्रोजेक्ट। तो इसमें कौन सा पसेसिव प्रोनाउन, पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो ये है और है, एक है नॉर। इनके जो पास रहता है, इनके जो पास रहता है नियरेस्ट क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। हर सिस्टर्स, हर सिस्टर कैसा नाउन है, ये है कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा देयर, क्या आएगा, देयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, देयर आएगा, क्या आएगा, देयर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डैश डू यू विश टू स्पीक टू। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा होम, क्या आएगा, होम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका सब्जेक्ट दिया है, देखो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है डू, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, कौन है, यू। विश क्या है, मैन वर्ब, क्या है, मैन वर्ब। टू स्पीक क्या है, इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू क्या है, प्रेपोजिशन, क्या है, टू क्या है, प्रेपोजिशन। तो यह करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा होम, क्या आएगा, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank, she is the lady dash I was talking about। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, देखो जो इज है इसका सब्जेक्ट कौन है, सी। बाज है इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। तो जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट प्रेजेंट है पहले से, तो हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव केस, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ जरूरत है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, लेडी क्या है, लिविंग, कैसा, लिविंग नाउन है, तो क्या आएगा, होम आएगा, क्या आएगा, होम, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, माई सेल्फ एंड जॉन वेंट टू द मार्केट। अगला कह रहा है कि जॉन एंड माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट। तो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाला माई सेल्फ तो दोनों हो जाएंगे गलत, दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जॉन एंड आई वेंट टू द मार्केट। अगला कह रहा है कि आई एंड जॉन वेंट टू द मार्केट। सी वाले डी वाले में क्या गलती है, देखो अगर तीनों
पर्सन के प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं, अगर गुड सेंस में आए, गुड सेंस में आए तो आता है 231, 231। अगर इनका सेंस बैड सेंस है तो क्या आता है 123। कितना आता है 123। मार्केट जाना तो अच्छी बात है, तो कौन सा आएगा 231 सेंस में आएगा। ठीक है, तो 231 में क्या है, अब यहाँ यू तो है नहीं, यू को काट देंगे तो कौन आएगा 31। क्या आएगा 31। 31 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो आएगा सबसे पहले आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, डैश ऑफ द टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। ये क्या है, प्रेफरेंस का वो है। तो अगर बात प्रेफरेंस की बात करी जाती है तो वहाँ रिलेटिव जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या आता है, वो आता है तुम्हारा विच। क्या आता है, विच, ओनली विच आता है। ठीक है, जहाँ बात करता है क्या की चॉइस की, जब बात होगी चॉइस की, चाहे वो लिविंग नाउन हो चाहे नॉन लिविंग नाउन हो, क्या आएगा ओनली विच, ओनली विच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। इट वाज मी हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, तो इसमें बताओ क्या गलती है। तो कैसे होता है, इट इज आई, इट इज आई या इट वाज आई, ये फ्रेज बनती है। इट के बाद जो आता है वो क्या आता है, टू बी की फॉर्म दी होती है, और उसके बाद आता है क्या आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इट इज बी ऐसे आता है। ठीक है, इट इज यू, तो ये है सब्जेक्टिव किसका प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ हु नहीं होता, मान लिया हु नहीं होता, डैट होता, डैट होता, अगर यहाँ हु नहीं होता और डैट होता तो क्या होता, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी। तो ऐसा हो जाता, इट इज मी, इट वाज मी डैट कॉल्ड यू लास्ट नाइट। अगर यहाँ डैट होता तो होता काय का सेंटेंस होता, तो ये आंसर होता है क्लेफ्ट सेंटेंस। अंग्रेजी में होता है क्लेफ्ट सेंटेंस, जो डेट लेता है, क्या लेता है, डेट लेता है। क्लेफ्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। हु आया है, यहाँ आया है हु, तो हु में कोई गलती है नहीं, तो गलती क्या है, जब मी में, तो क्या हो जाएगा, काट के आई कर देंगे, क्या कर देंगे आई, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट वाज आई, क्या हो जाएगा, इट वाज आई। अगर यहाँ हु नहीं होता तो क्या हो जाता, इट वाज मी, एकदम करेक्ट सेंटेंस था, ध्यान रखना, क्लेफ्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं था। fill in the blank, the people dash house was destroyed but given shelter। तो इसमें भरना है मेरा, किसका भरना है, हमें भरना है या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। ठीक है, अब देखो ये बर है, इसका सब्जेक्ट कौन है, द पीपुल। बाज है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये जहाँ बनेगा। ठीक है, तो हु क्या है, द पीपुल हुज हाउस, जिनके घर, जिसका घर क्या कर दिया गया, जिनके घर वाज डिस्ट्रॉयड, जिनके घर बर्बाद कर दिए गए, बर गिवन शेल्टर, अब दिए घर को दिए जा रहे हैं, उनके शेल्टर, उनको घर दिए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पसेसिव रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ क्या आएगा, हुज आएगा, क्या आएगा, हुज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर बिटवीन यू एंड आई। इसको हम पहले कर चुके हैं, इसमें गलती क्या है, एक बिटवीन प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आएगा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव किसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यू एंड मी हो जाएगा, क्या आएगा, यू एंड मी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एंड आई गो टू द लाइब्रेरी। अब देखो लेट क्या है, लेट है वर्ब, क्या है वर्ब, और हमारी इंग्लिश ग्रामर में दो जगह क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ का किया जाता है, एक तो वर्ब के बाद, एक किया जाता है प्रेपोजिशन के बाद। तो अगर वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो आई यहाँ क्या कर रहा है, आई के यहाँ कोई काम नहीं है, तो क्या गलती, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा, मी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें गलती क्या है, इट इज आई, इट इज आई क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये कंजक्शन काम कर रहा है, कनेक्टर है, कंजक्शन है। ठीक है, रिलेटिव क्लाउज है। तो जो आई है ये है
एंटीसीडेंट किसका, हु का एंटीसीडेंट है। और जहाँ आने वाली वर्ब या आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, या आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग आएगी। तो आई क्या लेता है, एम क्या लेता है, एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। दे डिसाइडेड टू डू इट बाई, दे डिसाइडेड टू डू इट बाई। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, दे डिसाइडेड टू डू इट बाई देमसेल्व्स। खुद उन्होंने इस काम को करने का क्या लिया, निर्णय लिया, तय किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस विच प्रोनाउन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो कौन सा प्रोनाउन इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। द मैनेजर अलोंग विद हर असिस्टेंट्स विल प्रेजेंट, विल प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन है। और ये क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हर असिस्टेंट है, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन का क्या है, ये है प्रेपोजिशन। हर असिस्टेंट क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विल प्रेजेंट, विल प्रेजेंट, विल प्रेजेंट, विल प्रेजेंट जो है, विल प्रेजेंट इसका वो कौन है, सब्जेक्ट कौन है, द मैनेजर, द मैनेजर। अब कह रहा है कि क्या बनना है तुम्हें, क्या बनना है, पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, वो होगा द मैनेजर के अकॉर्डिंग। और द मैनेजर कौन है, अब देखो ये बोला है हर असिस्टेंट, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये कोई महिला है। क्या है, महिला है, महिला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हर, क्या आएगा, हर फाइंडिंग्स टू डू द बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। या हर नहीं होता, हिज होता, तो यहाँ क्या आता, हिज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीवन कॉल्स, इफ एनीवन कॉल्स टेल देम आई विल कॉल बैक लेटर। तो इसमें बताओ क्या गलती है, इसमें बताओ क्या गलती है। अब देखो, इफ एनीवन, एनीवन कौन है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है। ठीक है, और इंडिफरेंट प्रोनाउन किसको प्रेफर करते हैं, ये प्रेफर करते हैं मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर को। ठीक है, उसमें और इसमें आता है हिम, हिज, ही, क्या आता है, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पर ये देम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा हिम। क्या आएगा, हिम। तो कौन सा ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग हर्ट इटसेल्फ व्हाइल इट वाज प्लेइंग। अब देखो, द डॉग है, डॉग के अकॉर्डिंग क्या है, इटसेल्फ आई, एकदम करेक्ट है। व्हाइल एकदम करेक्ट है। इट सही है, वाज सही है, प्लेइंग सही है, कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, कोई भी गलती नहीं है। इसमें क्या आएगा, नो एरर। इसमें लिखा नहीं है नो एरर, इसमें क्या है, नो एरर है। क्या है, नो एरर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा, नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ एन एम्फेटिक प्रोनाउन। तो कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन का करेक्ट सेंटेंस है, तो कौन सा होगा। तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो डायरेक्ट प्रोनाउन के बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ आ सकता है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई माई सेल्फ कुक्ड दिस मील, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेक्टली। किस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेक्टली यूज हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी वर्ब के बाद आता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और रिफ्लेक्स किसको करता है, स्वयं को, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो खुद का ही क्या करता है, उसका रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और उसी का क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जैसा सब्जेक्ट ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो डी वाला तो गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत हो जाएगा, और बी वाला भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। मैं पूछूं आपसे, यहाँ क्या है भाई, प्लेइंग क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्लेइंग यहाँ क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का करेक्ट सेंटेंस है, तो कौन सा होगा, हु बुक इज दिस। क्या ये सही है, गलत है, ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हुम इज कमिंग विद यू।
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हुम कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हुम जो होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हुज इज दिस पेन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा हुज बुक इज दिस, तो कौन सा सही होगा, हुज बुक इज दिस। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच यू लाइक कामा टी और कॉफी। तो बताओ इसमें क्या गलती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब डबल इंट्रोगेटिव होता है। उसमें क्या आता है सबसे पहले, उसमें आता है सबसे पहले WH, फिर आता है तुम्हारी HB, फिर क्या आता है तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट एनेबल, फिर आती है MB, फिर आता है अदर वर्ड्स। क्या आता है, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड। तो इसमें गलती क्या है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लगा है, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगी HB। तो HB क्या आएगी इसमें, इसमें आएगी डज या डू, और डज या डू का प्रयोग किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आएगा सेंटेंस ऐसे करेक्ट हो जाएगा, विच डू यू लाइक कामा डैट डैट डैट, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि किस टाइप का वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।